Hey guys, it's Blue Pirate here और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 के बारे में। नेटफ्लिक्स पे सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज में से एक स्ट्रेंजर थिंग्स के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और लकीली सारे हिंदी में अवेलेबल हैं। सीजन 4 हमारे पास अब तक आ चुका होता अगर चाइनीज बैट खाने में बिजी ना होते। मे बी 2020 की एंडिंग में हमें स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 देखने मिल सकता है। तो चलिए उससे पहले इस सीरीज का रिकेप कंप्लीट करते हैं और स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. स्टोरी की शुरुआत होती है 80s में। इंडियाना स्टेट के हॉकिंस सिटी में एक अनसीन मॉन्स्टर एक साइंटिस्ट पे अटैक करता है। ये एक गवर्नमेंट फैसिलिटी है, मतलब गवर्नमेंट के सीक्रेट प्रोग्राम्स यहाँ पे चल रहे हैं। सेम सिटी में 4 फ्रेंड्स डंजन एंड द ड्रैगन्स खेल रहे हैं। ये एक बहुत ही कूल बोर्ड गेम है जो हम इंडियंस को कभी नसीब नहीं होगा क्योंकि हम कभी लूडो और इंटरनेशनल बिजनेस से ही बाहर नहीं आए। ये है विल बायर्स ग्रुप का सबसे सेंसिटिव और भोला बंदा। ये है डस्टिन हैंडरसन जिसके दांत नहीं है लेकिन बंदा बहुत स्मार्ट है। माइक व्हीलर जो ग्रुप का लीडर है, वैसे इस ग्रुप में कंप्लीट डेमोक्रेसी है तो लीडर जैसा कुछ नहीं है। लास्ट में लूकस सिंक्लेयर जो स्टार वॉर्स का बहुत बड़ा फैन है। बॉयज गेम खत्म करके निकलते हैं और रास्ते में हॉकिंस लैब आती है जहाँ वो मॉन्स्टर भागा था। डस्टिन को रास्ते में छोड़कर विल उसी रूट से निकलता है। डर लगने पे वो अपनी साइकिल छोड़कर भाग जाता है और उसके घर में कोई नहीं होता, इसलिए वो अपने डिफेंस के लिए गन उठा लेता है। लेकिन हॉरर मूवीज की तरह वो मॉन्स्टर उसे पीछे से पकड़ लेता है। मॉर्निंग में जब उसकी सिंगल मॉम जॉयस उसे ढूंढ नहीं पाती तब वो उसके भाई जॉनथन से बात करती है। वो भी रात को अवेलेबल नहीं था, इसलिए जॉयस माइक के घर कॉल करती है। कहीं से भी अपने बेटे के अपडेट्स ना मिलने पे जॉयस पुलिस स्टेशन जाती है और मिलती है जिम हॉपर से। वो एक बैड एस पुलिस ऑफिसर है जो काम पे लेट आते हैं और एक सड़े हुए हाउस में रहते हैं। वो जॉयस को उसके एक्स हस्बैंड लॉनी से बात करने की सलाह देते हैं क्योंकि 100 में से 99 बच्चे भागकर अपने पेरेंट्स या किसी रिलेटिव से मिलते हैं। स्कूल में विल नहीं आता इसलिए गैंग टेंशन में है और बुली उन्हें परेशान भी करते हैं, लेकिन वो सब रेगुलर है इसलिए हम नई चीज पे आते हैं। ये नैन्सी व्हीलर जो माइक की सिस्टर है, वो भी डेट कर रही है स्टीव हैरिंगटन से जिसका किट हैरिंगटन से कोई लेना देना नहीं है। हॉकिंस लैब वाले कुछ रिसर्च कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो लड़की ज्यादा दूर नहीं गई होगी। एक नर्वस गंजी लड़की हॉस्पिटल के ग्राउंड में रेस्टोरेंट से खाना चुरा रही है पर वहाँ के ओनर उसे पकड़ लेते हैं। वो उन्हें नाम नहीं बताती, बस यस और नो बोलती है। उसके हाथ में एक टैटू है जिसमें 11 लिखा हुआ है। स्कूल में गैंग के साइंस टीचर बहुत ही ऑसम है। वो उनको एक मस्त डिवाइस देते हैं जिससे वो दूसरे देशों की फ्रीक्वेंसी कैच कर सकते हैं और रेडियो पे उन्हें गालियां भी दे सकते हैं। यहाँ ये शॉपकीपर सोशल सर्विस वालों को कॉल करता है जो अमेरिका में बच्चे संभालने वाली एजेंसी है। उनके यहाँ एजेंट्स आते हैं और वो शॉपकीपर को मार देते हैं। 11 को पता चल जाता है और वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। ऊपर गैंग को इंट्रोगेट करते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। शॉपकीपर की डेथ के बारे में जब उसे पता चलता है तब वो वहाँ जाता है और वो इस बंदे को जानता है इसलिए उसे पता है कि कभी सुसाइड नहीं करेगा। फैमिली और पुलिस के मना करने के बावजूद टीम विल को फाइंड करने जाती है और उन्हें 11 मिल जाती है। यहाँ जॉयस को एक कॉल आता है और उन्हें लगता है कि ये विल का है। गैंग 11 को लेके घर आती है और उसमें जरा भी मैनर्स नहीं है पर फिर भी वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट डे माइक उसे घर के बाहर जाकर डोर ओपन करने को कहता है लेकिन 11 ये करने से साफ मना कर देती है क्योंकि उसके पीछे कुछ बैड पीपल्स पड़े हैं। टीम उसे वेफल्स देती है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद है। जॉनथन विल को फाइंड करने इंडियाना जाता है पर वो यहाँ पे नहीं है। हॉपर वॉलंटियर्स के साथ एक सर्च पार्टी अरेंज करते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि उनकी एक डॉटर थी जिसकी कैंसर के कारण डेथ हो गई। थोड़े टाइम ढूंढने के बाद उनको लैब के पास से हॉस्पिटल ग्राउंड का एक पीस मिलता है। टीम को पता चलता है कि 11 के पास पावर्स है और वो विल की फोटो को देखकर उसे पहचान लेती है। वो उन्हें बोर्ड गेम के जरिए समझाती है कि विल अभी अपसाइड डाउन वर्ल्ड में है। यहाँ वो गेम के एक्टर डेमोगॉर्गन का यूज करके उन्हें समझाती है कि एक मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा हुआ है। ये डेमोगॉर्गन एक्चुअली मिथोलॉजिकल मॉन्स्टर है और अभी के लिए वो मॉन्स्टर को यही नाम देते हैं। नैन्सी अपने फ्रेंड बॉब के साथ स्टीव के घर जाती है और वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। जॉनथन अपने भाई को ढूंढते ढूंढते उनकी थोड़ी फोटोज खींच लेता है। नैन्सी विल के साथ लगी हुई है तो बॉब उसके घर के बाहर बैठती है जहाँ डेमोगॉर्गन उसे उठा ले जाता है। वो अभी अपसाइड डाउन वर्ल्ड में है जो एक अल्टरनेट डायमेंशन है। जॉयस को लगता है कि वो लाइटनिंग के जरिए बात कर सकता है इसलिए वो अपने जॉब प्लेस जाके 4 डजन लाइट्स ले आती है। हॉपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए हॉकिंस लैब जाता है।
वो लोग उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं और उस रात बारिश हुई थी। तो हॉपर को पता चल जाता है कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है। वो सीधा लैब के इंचार्ज मार्टिन बर्नर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि वो CIA के प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा में भी काम कर चुके हैं। वहाँ पे वो लोग सुपर पावरफुल ड्रग्स डेवलप करते थे, लेकिन एक्सपोज होने के बाद उन्होंने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया। टेरी आइव्स नाम की एक औरत का कहना है कि उनकी डॉटर को बर्नर ने ले लिया है, तो उसे कंसिडर करके हॉपर अपना काम चालू रखता है। 11 को कुछ पास्ट वाइब्स आती है, जहाँ वो बर्नर को पापा कह के बुलाती थी। वो लोग उसकी पावर्स को टेस्ट करते थे और एनिमल्स को मारने के ऑर्डर्स देते थे और उसे पनिशमेंट फेस करनी पड़ती थी, लेकिन बाद में वो एक दिन वहाँ से भाग निकली। नैन्सी नोटिस करती है कि बाप स्कूल नहीं आई और ना ही वो अपने घर पे है। स्टीव को पता चल जाता है कि जोनाथन के फोटोज ले रहा है, तो वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, साथ ही साथ स्टीव का कैमरा भी। नैन्सी जोनाथन के फोटोज को देखती है और सीधे स्टीव के घर रिसर्च के लिए चली जाती है, जहाँ उसे डेमोगॉर्गन मिलता है, पर वो वहाँ से टाइम पे निकल जाती है। जॉयस लाइट्स को अल्फाबेटिकली सेट करती है। जॉयस उससे बात करने की ट्राई करती है, पर वो उसे भागने को कहता है। तभी उसके घर के दीवार में से एक डेमोगॉर्गन निकलता है। 11 गैंग को विल तक ले जाती है, लेकिन वो उनके घर पहुँचती है। पुलिस को विल की डेड बॉडी मिलती है, जिससे टीम 11 पे गुस्सा हो जाती है। जॉयस डेड बॉडी चेक करती है, पर परफेक्ट बर्थ मार्क्स ना दिखने के कारण वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती। माइक एल को घर ले आता है, लेकिन गुस्सा होने के कारण वो उससे बात नहीं करता। एल अपनी पावर्स का यूज करके विल का कांटेक्ट करती है, जिससे पता चल जाता है कि वो जिंदा है। गैंग मिलके 11 को रेडी करती है, जिससे कोई उसे स्कूल में ना पहचान सके। वो लोग मिलके स्कूल के हैम रेडियो से ट्राई करने जाते हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और वहाँ उन्हें उनके सर मिल जाते हैं। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, क्या नाम है तुम्हारा? 11 एलेनोर, ये मेरी कजन है, सेकंड कजन। विल के लिए प्रेयर करने के बाद वही पुराने लड़के उन्हें बुली करने आते हैं, जिसको एल संभाल लेती है। ये तो मुद्दे लगा साला। और जोनाथन को पता चलता है कि उसकी मॉम जो पागलों वाली बातें कर रही थी वो सब सच है। नैन्सी पुलिस को बता देती है कि वो उस दिन बाप के साथ स्टीव के घर पे थी। स्टीव को सिर्फ अपनी ही पड़ी है, इसलिए नैन्सी उस पर गुस्सा हो जाती है। हॉपर को लगता है कि ये स्टेट टेरिटरी है और इसमें फेडरल एजेंसीज को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वो सीधा उस ट्रूपर से बात करता है जिसने विल की बॉडी फाइंड की थी, और उसे मारने के बाद पता चलता है कि उसे झूठ बोलने के ऑर्डर्स मिले थे। गैंग स्कूल के लैब में एंटर होकर हैम का यूज करती है। उन दोनों को एक दूसरे का वॉइस सुनाई देता है और जॉयस दीवार तोड़ देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। हॉपर मॉर्ग में ब्रेक इन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये बॉडी नकली है। वहाँ से निकलकर हॉपर सीधा लैब में ब्रेक इन करते हैं और बेसमेंट तक जाने की ट्राई करते हैं, पर गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ विल का फ्यूनरल होता है, जहाँ गैंग को पता चलता है कि जिस लड़की पे उसे क्रश है वो रो रही है। नैन्सी और जोनाथन प्लान रेडी करते हैं और डेमोगोर्गन को मारने निकलते हैं। गैंग उनके साइंस टीचर मिस्टर क्लार्क से बात करती है और उनसे पूछती है कि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। वो उन्हें सिंपली एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें एक गेट डेवलप करना होगा और उसके लिए उन्हें बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हॉपर अपने घर उठता है और सबसे पहले उसे लगता है कि वो सपना देख रहा था, लेकिन वो सपना नहीं होता। वो अपने घर की माँ बहन एक कर देता है और उसे माइक मिलता है, जिससे वो लोग उसे ट्रैक कर रहे थे। डस्टिन जो ग्रुप का सबसे स्मार्ट बंदा है, वो पता लगाता है कि अगर ऐसा गेट डेवलप हुआ तो वो अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे जरूर इफेक्ट करेगा, और ऐसे में वो लोग उसे कंपास से फाइंड कर पाएंगे। एल को याद आता है कि उसे एक सेंसरी डिवेपोरेशन टैंक में डाला जाता था, जहाँ से वो अपनी पावर्स का यूज करके लोगों की जासूसी कर सकती थी। ऐसा करने पे वो पहली बार डेमोगोर्गन के कांटेक्ट में आई थी, तो उसे डर लगने लगता है कि टीम उसी की साइड जा रही है। वो अपनी पावर्स का यूज करके कंपास को रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाती है और लूकस को पता चल जाता है। माइक की और उसकी फाइट होती है और उनकी फाइट में एल इंटरफियरेंस करती है, जो वैसे बहुत औसम था। ये होने के बाद एल कहीं चली जाती है। नैन्सी और जोनाथन डेमोगोर्गन को ढूंढ रहे हैं और अचानक नैन्सी को अपसाइड डाउन जाने का डोर मिल जाता है। वो उसके थ्रू पास होती है और उसे डेमोगोर्गन दिखाई देता है। ये कुछ गोभी के फूल जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन लगता है कि इसे ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है। नैन्सी उस डेमोगोर्गन के सामने थी और मरने ही वाली थी, पर जोनाथन उसे वापस खींच लेता है। उस नाइट नैन्सी बहुत डर जाती है, इसीलिए जोनाथन उसके घर सोने का प्लान बनाता है। स्टीव नैन्सी से मिलने आता है और जोनाथन को उसके बेडरूम में देख के उसका पिछवाड़ा जल जाता है। जॉयस और हॉपर मिलकर टेरी आइव्स से मिलने जाते हैं, जो प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा में थी। स्टार्टिंग में उन्हें पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, और बाद में उन्हें अब ये लगता है कि बर्नर ने उनकी डॉटर को किडनैप कर लिया है। वो अभी एक तरीके के कोमा में है, लेकिन ये सारी चीजें उनकी सिस्टर एक्सप्लेन करती है। नैन्सी और जोनाथन वापस डेमोगोर्गन के साथ भिड़ने जाते हैं, और अब उन्हें पता है कि वो ब्लड से अट्रैक्ट होता है। स्टीव गम में आकर थिएटर के बाहर लिख देता है कि नैन्सी व्हीलर बेवफा है। जोनाथन उसके लिए फाइट करता है और पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। एल जंगल में अकेली है और उसे याद आता है कि बर्नर ने उसे डेमोगोर्गन का कांटेक्ट करने को बोला था,
और उसी में उसने गेट ओपन कर दिया था। वो भूख के मारे एक मॉल चली जाती है और फूड चोरी करती है। पावर्स का यूज करने के कारण गैंग उन्हें ट्रैक करती है। माइक और डस्टिन एल को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उन्हें वो बुली मिल जाते हैं। वो लोग सीरियसली डस्टिन को हॉस्टेज बना लेते हैं और माइक को जंप करने को कहते हैं, और तभी 11 की एंट्री होती है और वो उसे बचा लेती है। यहाँ 11 बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है और कन्फेस करती है कि डेमोगोर्गन के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। लूकस अपने हिसाब से गेट ढूंढने निकला हुआ है और वो लैब तक पहुंचता है। वहाँ उसे पता चलता है कि गैंग कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, इसीलिए वो सभी टीम मेंबर्स को वार्न करता है। मैसेज मिलते ही माइक, डस्टिन, 11 घर से निकल जाते हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा बॉटल फ्लिप चैलेंज करते हैं, लेकिन 11 की बात अलग है, वो पूरी गाड़ियां फ्लिप करती है। पुलिस स्टेशन में हॉपर उस बच्चे से बात करते हैं जिसका हाथ एल ने तोड़ दिया था, तो अब वो पूरी तरीके से श्योर हो जाते हैं कि ये सारी अजीब चीजें हो रही हैं और शो का नाम इसीलिए स्ट्रेंजर थिंग्स रखा गया है। नैन्सी और जोनाथन डेमोगोर्गन वाली सारी बातें जॉयस और हॉपर को बता देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि जोनाथन की कार में डिक्की भरकर हथियार पड़े हैं। वो लोग मिलकर वॉकी से गैंग का कांटेक्ट करते हैं और सभी लोग विल के घर पे रियूनाइट होते हैं। हॉपर पहली बार एल से मिलता है, लेकिन उसकी बॉम्ब के बारे में उसे कुछ नहीं बताता। गैंग 11 की पावर्स से उसे बाब और फिल को फाइंड करने को कहती है, लेकिन वो बहुत वीक है, इसीलिए उसे पानी की जरूरत है। डस्टिन अपने साइंस टीचर की हेल्प लेके सेंसरी डिवाइब्रेशन टैंक बनवाता है, जिसमें ज्यादातर नमक ही है। ये सब काम वो लोग मिडिल स्कूल में करते हैं। अपनी पावर्स का यूज करके एल बाब को ढूंढ लेती है, लेकिन उसकी हालत देख के डर जाती है। वो बाद में विल को फाइंड करती है, जो उसके बैकयार्ड फोर्ट में है, पर ये फोर्ट अल्टरनेट डायमेंशन में है। टीम को पता चलता है कि हॉकिंस लैब के बेसमेंट में अपसाइड डाउन डायमेंशन का गेट है। हॉपर और जॉयस वहाँ ब्रेक इन करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। हॉपर ब्रैनर से डील करता है कि वो उसे 11 की लोकेशन देगा, बदले में ब्रैनर उसे और जॉयस को अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाने देगा। नैन्सी और जोनाथन अपने हाथ कट कर लेते हैं और डेमोगोर्गन का वेट करता है, पर तभी स्टीव आता है। वो एक्चुअली जोनाथन से माफी मांगने आया है, और अब उसे भी फाइट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। टीम मिलके उसे जला देती है और उसे रिट्रीट करना पड़ता है। गैंग पे स्ट्राइक होती है। बर्नर और उसके एजेंट्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर एल ज्यादातर को संभाल लेती है। पावर ना होने के कारण वो तुरंत बेहोश हो जाती है। सेम टाइम में डेमोगोर्गन की एंट्री होती है। वो ब्रैनर को मार देता है और दूसरे कई गुंडों को उठा लेता है। हॉपर और जॉयस विल को फाइंड करते हैं और उसे सीपीआर देके ठीक करते हैं। डेमोगोर्गन गैंग के सामने खड़ा होता है और सब मारे जाने वाले थे, पर एल आगे आ जाती है और उसे खुद अपसाइड डाउन में छोड़ने जाती है। विल हॉस्पिटलाइज्ड होता है और 1 मंथ के बाद फ्री हो जाता है। नैन्सी वापस स्टीव के साथ पैचअप कर लेती है और अब वो दोनों जोनाथन के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। एल गायब है, पर हॉपर को लगता है कि वो अभी भी आसपास है। वो एक बॉक्स में उसके फेवरेट वेफल्स रख के जाता है। विल को कफ होता है और उसके मुंह से एक कीड़ा निकलता है, जो बहुत वियर्ड है, और फिर भी वो इस बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताता। और इसी के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।